जय जिनेन्द्र। संखेश्वर तीर्थ की महिमा अपरंपार है। आजकल हम सब संखेश्वर तो जाते हैं, पर इसके रोचक इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जिनेन्द्र कहते हैं, शंखेश्वर पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा तीनों लोकों में पूजी गई है। इस चमत्कारी प्रतिमा की एक बड़ी ही रोचक कहानी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। गई यानी अतीत 24 में तीर्थंकर दामोदर से आषाढ़ी श्रावक ने पूछा, प्रभु, मेरा कल्याण यानी मोक्ष कब होगा? तब प्रभु ने अपने केवल्य ज्ञान द्वारा आषाढ़ी श्रावक से कहा कि आगामी 24 यानी अपनी वर्तमान 24 के 23वें तीर्थंकर के समय तुम्हारा मोक्ष होगा। बस फिर क्या था, आषाढ़ी श्रावक ने श्रद्धापूर्वक पार्श्वनाथ प्रभु की मूर्ति बनवाई और नित्य अपने घर में उसका पूजन करते रहे। जब आषाढ़ी श्रावक की आयु पूर्ण हुई तो मूर्ति को अपने साथ देवलोक लेकर गए और देवलोक में उसे पूजने लगे। सैकड़ों वर्षों तक अलग अलग स्थानों में अलग अलग देव इत्यादि द्वारा पूजी गई है यह प्रतिमा। महाभारत के समय कृष्ण और जरासंध के बीच युद्ध के दौरान जरासंध ने अपनी जरा विद्या से योद्धाओं को सम्मोहित कर लिया, जिससे वे बूढ़े, लाचार और अशक्त हो गए। कृष्ण ने उनके चचेरे भाई नेमिनाथ जी से मदद मांगी। तब नेमिनाथ जी ने स्वयं युद्ध संभाला और भगवान कृष्ण को अठम तप करने की प्रेरणा दी। भगवान कृष्ण पाताल लोक के नागदेव धरणेन्द्र देव से प्रार्थना की। उनकी प्रतिमा से प्रसन्न होकर धरणेन्द्र देव भगवान कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। कृष्ण ने भगवान पार्श्वनाथ की यह मूर्ति मांगी। धरणेन्द्र देव ने उन्हें मूर्ति दे दी। कृष्ण ने मूर्ति की पूजा की और मूर्ति के स्नान का जल यानी पक्षाल अपने योद्धाओं पर छिड़का। चमत्कार हुआ, देखते ही देखते सभी योद्धा स्वस्थ हो गए। जीत की खुशी को कृष्ण जी ने शंख बजाकर व्यक्त किया और उसी जगह शंखपुर नाम से एक नगर बसाया गया। वहां यह भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापना की, इसलिए इसे शंखेश्वर पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाने लगा। इस मूर्ति की लगभग 86,500 वर्ष तक पूजा की जाती रही है। तो आज आप ऐसी चमत्कारी मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं जो तीनों लोक में पूजी गई है। वर्तमान में हम कह सकते हैं कि यह मूर्ति इस धरती पर महाभारत काल से है। एक नहीं, सैकड़ों चमत्कारी घटनाएं आए दिन यहाँ बनती रहती हैं। प्रभु की महिमा अपरंपार है, बस अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय।